हेलो नमस्कार। मैं दीपू। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है। किसके लिए? कोचिंगों के लिए। क्यों की है? यानी जो देश के अंदर सुसाइड बढ़ रहे हैं, बच्चों की जो घटना है, आए दिन कुछ ना कुछ सुसाइड होता रहता है, कहीं ना कहीं सुसाइड होता रहता है कोचिंगों के अंदर। तो उसको मद्देनजर रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। ये गाइडलाइन क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है सबसे पहले कि जो 16 वर्ष तक का बच्चा है, यानी 16 वर्ष तक के कम आयु के बच्चे को क्या नहीं दोगे, आप इनरोल नहीं करोगे, एडमिशन नहीं दोगे कोचिंग के अंदर। 16 वर्ष जिसकी न्यूनतम आयु है उसको क्या नहीं देना? एडमिशन नहीं देना। सबसे पहली शर्त यह है कि 16 साल से कम आयु के बच्चे को क्या नहीं करोगे, यानी कोचिंग के अंदर इनरोल नहीं करोगे, एडमिशन नहीं दोगे। दूसरी बात, अगर आप कोचिंग चला रहे हो तो कोचिंग के लिए क्या रूल है, यानी कोचिंग के लिए आपको क्या बच्चे से आप क्या शुल्क ले रहे हो, क्या एडमिशन फीस ले रहे हो, कितनी कोचिंग फीस ले रहे हो, यानी वो सारी की सारी जानकारी है वो अपलोड करनी पड़ेगी। क्या? अपनी साइट पे अपलोड करनी पड़ेगी। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आप कोचिंग चला रहे हो तो उस कोचिंग के अंदर यानी किस प्रकार की फैसिलिटी दे रहे हो आप, यानी किसी भी प्रकार का कोई बच्चों के साथ कदाचार तो नहीं कर रहे हो। दूसरी शर्त ये, तो ये भी वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेगी अपनी कोचिंग की वेबसाइट के अंदर। तीसरी बात ये है कि अगर आप कोचिंग चला रहे हो तो आप वहाँ पे मेडिटेशन भी करवाओगे बच्चों को, योगा भी करवाओगे और यानी जो दैनिक गतिविधियां हैं ताकि बच्चा डिप्रेशन में नहीं आए, मेडिटेशन वगैरह है, योगा वगैरह है, वो सारी की सारी गतिविधि आपको करवानी पड़ेगी। तीसरी, टीचर के लिए यह निर्धारित किया है शिक्षा मंत्रालय ने कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, क्या जो ट्यूटर है, स्पेशल लिखा है कि ट्यूटर है, अगर वो ग्रेजुएट नहीं है, ग्रेजुएट का मतलब यानी उसका बीए कंप्लीट नहीं है या बीकॉम कंप्लीट नहीं है, बीएससी कंप्लीट नहीं है, यानी जो ग्रेजुएट नहीं है वो कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ा सकता। क्या नहीं कर सकता? कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ा सकता। ये टीचरों के लिए स्पेशल है। दूसरी बात, टीचर क्या पढ़ाने वाला है, क्या उसका टॉपिक है, यानी किस सिलेबस से रिलेटेड है, कितने टाइम में पढ़ाएगा, तो वो सारी जानकारी है वो अपलोड करनी पड़ेगी किस पे? साइट पे। यह क्या है, यानी कोचिंग और टीचर के लिए, बच्चों के लिए रूल है। अभिभावक को भी यह कहा गया है कि अगर आपका बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो आप उसे क्या नहीं करवाओगे? कोचिंग के अंदर एडमिशन नहीं दिलाओगे। क्या? कोचिंग के अंदर एडमिशन नहीं दिलाओगे। एक ये मुख्यतः इस बात पे जोर दिया गया है कि आप कोचिंग चलाते हो तो वहाँ पे यानी मेडिटेशन सेंटर वगैरह, योगा वगैरह, बच्चे को दैनिक एक्टिविटी है, ये सारी की सारी आपको करवानी पड़ेगी। किसके अंदर? कोचिंग के अंदर। बच्चों के साथ कदाचार नहीं करोगे। अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था है। शिक्षक है वो क्या होना चाहिए, यानी मानसिक शिक्षक का मानसिक संतुलन है वो अच्छा होना चाहिए। अगर कोचिंग में पढ़ा रहा है टीचर तो उसका मानसिक संतुलन है वो अच्छा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, क्या पढ़ाने वाला है, कितने टाइम में पढ़ाने वाला है, वो सारी सारी जानकारी कहाँ देंगे, यानी शिक्षा मंत्रालय को देनी पड़ेगी या आप अपनी जो साइट है उस पर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं पाया जाता है, इस प्रकार के शिक्षक नहीं रखता है या फिर 16 साल से कम उम्र के बच्चे को एडमिशन दे रखा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना है वो लागू किया है। यह थोड़ी सी जानकारी थी कोचिंग के बारे में, शिक्षकों के बारे में, तो मैंने सोचा कि आपको बता देते हैं, अवगत करवा देते हैं। तो यह है शिक्षा मंत्रालय के नियम। तो इस नियम से आगे कोचिंग चलेंगी कि आप कितनी फीस ले रहे हो, किस हिसाब से ले रहे हो, यह सारी की सारी जानकारी है वो साइट पे अपलोड करनी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।